केकड़ी में नव संवत्सर महोत्सव समिति के तत्वावधान में बुधवार को हिंदू नववर्ष के अवसर पर सर्व समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा विभिन्न हिंदू संगठनों व विभिन्न समाजों द्वारा करीब 1 दर्जन से अधिक झांकियों के साथ चल रही थी। वहीं बग्गी रथ में संत विराजमान थे। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। वहीं ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। शोभा यात्रा में विभिन्न समाजों के सैकड़ों महिला पुरुष साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा के आगे बैंड बाजे व घोड़ी पर सवार युवक हाथ में केसरिया पताका लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा पटेल मैदान से प्रारंभ हुई, जो राजपथ मार्ग, तीन बत्ती तिराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश मंदिर, पटवार भवन, खिड़की गेट, लोडा चौक, माणक चौक, चारभुजा मंदिर, पुरानी केकड़ी, सूरजपोल गेट, भेरू गेट, सरसड़ी गेट, शनि मंदिर, बस स्टैंड व पुलिस थाना परिसर के बाहर से होते हुए पुनः पटेल मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का नगरपालिका के बाहर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के नेतृत्व में पार्षदों व कांग्रेस नगर अध्यक्ष हेमंत जैन, रतन पवार, नवल किशोर दादिच सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर शहर से निकली शोभा यात्रा का भाजपा नेता व पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, राजेंद्र विनायका, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सख्तावत, सदारा सरपंच गोविंद जैन सहित विभिन्न हिंदू संगठन के पदाधिकारियों व विभिन्न समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा के बाद पटेल मैदान पर सामूहिक रूप से संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर हनुमान चालीसा के पाठ का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान मंच पर संत मंगल चैतन्य महाराज, हरिदास महाराज व गोपाल दास महाराज मौजूद थे। सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ से आसपास का माहौल धर्ममय हो गया। इस मौके पर समिति के संरक्षक यशवंत बेली, समिति अध्यक्ष बंसीलाल जांगीड़, संयोजक बिरदीचंद वैष्णव, समिति के अध्यक्ष महावीर विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष कैलाश चंद मीणा, कोषाध्यक्ष रामराज जांगीड़, सचिव रामधन प्रजापत, संरक्षक महावीर शर्मा, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव, राजेश जांगीड़, रामस्वरूप चौधरी, प्रहलाद पारिक, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष चांदमल जैन, नगर अध्यक्ष चंद्रप्रकाश विजय, हीराचंद खूंटेटा, महावीर सिंह भाटी, राधेश्याम भाटी सहित विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। साल शोभा यात्रा के दौरान एहतियात के तौर पर 3 पुलिस थानों का जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, डीएसपी क्यू सिंह राठौड़, सिटी थाना अधिकारी राजवीर सिंह, सदर थाना अधिकारी अनिल देव कल्ला, सावर थाना प्रभारी रामस्वरूप जाट पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। केकड़ी के रामपाली के पास रड़िया का देव नारायण मंदिर पर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत पर बुधवार से एक विसंति कुंडात्मक श्री देव नारायण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। देव नारायण महायज्ञ के शुभारंभ पर मेवदा कुर्द गांव से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए चल रही थी। कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ
मेवदा कुर्द गांव से रवाना होकर रड़िया का देवनारायण मंदिर पर पहुंची। यात्रा में महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। भक्तगण बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा में एक हाथी, 5 घोड़ियां व बैंड शामिल था। बग्गी में रघुवीर दास महाराज सवार थे। कलश यात्रा यज्ञ स्थल देवनारायण मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर प्रथम दिन श्रीमद् भागवत कथा के पूजन के बाद वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ कथा का शुभारंभ किया गया। कथावाचक ने कहा कि कथा श्रवण से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। कथा मनुष्य के जीवन के मर्म को समझाती है, वह हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुजर रामपाड़ी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन दोपहर में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन होगा। वहीं शाम के समय अयोध्या के कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन होगा। महायज्ञ के शुभारंभ पर मसूदा विधायक राकेश पारिक ने भी शिरकत कर भगवान देव नारायण के दर्शन किए और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर राकेश पारिक ने कहा कि सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए यज्ञ के आयोजन होने चाहिए। अखिल भारतीय नायक समाज के तत्वावधान में तीर्थकर दानेश्वर धाम में भगवान शिव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व समाज की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मसूदा विधायक राकेश पारिक मौजूद थे। वहीं अध्यक्षता पिसांगण पंचायत समिति प्रधान दिनेश नायक ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व शिक्षा अधिकारी भंवरलाल नायक, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुखलाल नायक, भामाशाह प्रहलाद नायक, जय सिंह नायक, नायक समाज के पूर्व गुजरात अध्यक्ष डी वर्मा मौजूद थे। अतिथियों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर नायक समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश नायक ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत व अभिनंदन किया। समारोह में नायक समाज की 50 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान मसूदा विधायक राकेश पारिक को केकड़ी में नायक समाज के छात्रावास के लिए भूमि आवंटन करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक राकेश पारिक ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार हर समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नायक समाज एक पिछड़ा हुआ समाज है, इसके उत्थान के लिए समाज के युवा वर्ग को आगे आने की जरूरत है। वहीं समाज के हर बालक बालिकाओं को शिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्यागने पर ही समाज का विकास संभव है। विधायक राकेश पारिक ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम कर रही है। सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि की है। मनरेगा योजना के तहत हर व्यक्ति को रोजगार देना तय किया है। वहीं शहरी क्षेत्र में भी रोजगार के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। पिसांगण पंचायत समिति प्रधान दिनेश नायक ने कहा कि आज हर समाज राज्य में अपना प्रतिनिधित्व मांग रहा है। नायक समाज का भी राज्य में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रधान दिनेश नायक ने कहा कि राज्य में नायक समाज अपना वर्चस्व रखता है। नायक समाज को एकजुटता से अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता है। समाज को धड़ेबाजी में नहीं रहना है। समाज एक साथ नजर आएगा तभी ही समाज की ताकत दिखेगी। इस मौके पर पूर्व शिक्षा अधिकारी भंवरलाल नायक ने कहा कि समाज के अधिकांश लोग मजदूरी खेती पर निर्भर हैं। समाज के लोगों को समाज हित में कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। इससे पूर्व धानेश्वर में समाज की महिलाओं द्वारा कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान महिला पुरुष डीजे की धुन पर भजन कीर्तन करते हुए वे नाचते गाते चल रहे थे। इस दौरान भगवान शिव परिवार की प्रतिमाओं को झांकी के रूप में सजाया गया। शिव परिवार की प्रतिमाएं भी रथ में विराजित होकर शोभा यात्रा के साथ चल रही थी।
इसके बाद मंदिर परिसर में मुख्य यजमानों के द्वारा प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर अध्यक्ष ओम प्रकाश नायक, भोपाल नायक, पूर्व पार्षद नीरज नायक, धर्मेंद्र नायक, सुरेंद्र नायक, प्रभुलाल नायक, राम सिंह नायक, पूर्व पार्षद शांतिलाल नायक, मुकेश नायक, रामस्वरूप नायक, रमेश नायक, बिरदीचंद नायक सहित नायक समाज के भारी संख्या में महिला, पुरुष व युवा मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित होने पर बुधवार को केकड़ी बार एसोसिएशन के वकीलों ने खुशी का इजहार किया है। बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने बिल लागू होने की खुशी में केकड़ी शहर में जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। कोर्ट परिसर से वकीलों का जुलूस शुरू हुआ, जो अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट व बस स्टैंड होते हुए पुनः कोर्ट परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। वकीलों ने कहा कि राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया है, जिससे वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। एक्ट लागू होने की खुशी में वकीलों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद सईद नकवी, हेमंत जैन, पवन सिंह बाटी, आसिफ हुसैन, कालूलाल गुजर, हेमराज कानावत, निरंजन चौधरी सहित सैकड़ों वकील मौजूद थे। केकड़ी में क्षेत्रीय खटीक समाज कर्मचारी अधिकारी समिति की बैठक बुधवार को काजीपुरा रोड स्थित संस्था भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कैलाश चावला ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में संरक्षक रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक भंवरलाल जगरवाल मौजूद थे। बैठक के दौरान समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। समारोह में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, खेलकूद में राज्य स्तर व यूनिवर्सिटी स्तर पर भाग लेने वाले व राज्य सेवा में चयनित होने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही केकड़ी विधानसभा के समाज के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया जाएगा। समिति के सदस्यों का सदस्यता शुल्क बढ़ाने का भी प्रस्ताव लिया गया। खटीक समाज के छात्रावास के लिए जमीन खरीदने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में संरक्षक पद पर नानूराम बुलीवाल पारा को सर्वसम्मति से चुना गया। बैठक में समिति के कोषाध्यक्ष सीताराम तंवर, रामेश्वर बागड़ी, बंसीलाल दायमा, हुकमचंद परेवा, कालूराम सामरिया, राम प्रसाद चंदेल, दिनेश पंवार, हीरालाल सामरिया, धीरेन्द्र चावला, शंकरलाल सोलंकी, रोडूमल सोलंकी, हरलाल बागड़ी, दुर्गालाल सामरिया, गोपाल चावला आदि मौजूद थे।